और भारत में सनातन मजबूत क्या हुआ, विदेशी एजेंडों की तो नींद ही उड़ गई। जो अपने धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए खड़ा हुआ, वही दुनिया भर के निशाने पर आ गया। जी हाँ, देश अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी सभ्यता की बात जहां पर होने लगी तो कुछ लोगों को इसकी जलन 7 समंदर पार तक नजर आ रही है। अमेरिका के तथाकथित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF की सुनवाई में भारत के 3 ऐसे मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश की गई जो लगातार हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रहित की बात खुलकर करते आ रहे हैं। USCIRF की सुनवाई जो हुई उसमें एक वामपंथी लिबरल एक्टिविस्ट रकीब अहमद नाइक जो है उस द्वारा हिंदुत्व विचारधारा, राष्ट्रवादी संगठन और भारत की लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही RSS, बजरंग दल और साथ ही विश्व हिंदू परिषद जैसे जो बड़े संगठन हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। अब सवाल उठा है कि आखिर धर्म और संस्कृति की रक्षा की आवाज जो लोग उठाते हैं वो उनको इतनी चुप क्यों रही। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता, अवैध कब्जों पर और साथ ही धर्मांतरण जैसे जो बड़े मुद्दे हैं उन पर सख्त रुख अपनाए। उत्तराखंड ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया और कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई की, कानून का डर पैदा किया। वहीं असम में हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार घुसपैठ पर आवाज उठाते आए हैं, बाहर घुसपैठियों को करते आए हैं, जनसंख्या असंतुलन जैसे जो तमाम बड़े मुद्दे हैं वो उठाते रहे। अब यही नेता विदेशी मंचों पर निशाने पर आ चुके हैं। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों, क्या अपने ही देश में अपनी जमीन बचाने की बात करना अपराध हो गया है? क्या अपनी संस्कृति, अपने मंदिर और अपनी पहचान की रक्षा की आवाज उठाना गलत है? या फिर कुछ लोगों को दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि अब हिंदू समाज खुलकर अपनी पहचान और अपने अधिकारों की बात करने लगा है। विडंबना देखिए, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, वही विदेशी मंचों पर जाकर देश की छवि खराब करने में जुटे हैं। दुनिया के सामने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है मानो जहां पर अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करना कोई अपराध हो गया। देश की जनता अब यह समझ रही है कि निशाना सिर्फ 3 मुख्यमंत्री पर नहीं है, निशाना उस सोच पर है जो भारत को उसकी जड़ों, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता से जोड़कर देखती है। क्योंकि सच तो यही है कि जिस दिन भारत अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाता है, उसी दिन सबसे ज्यादा बेचैनी उन लोगों को होती है जिन्हें भारत की जड़ों से हमेशा से परेशानी रही है। Urge the US government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases.